हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है भारत में प्रथम पुरुष। भारत में प्रथम पुरुष का मतलब है कि भारत में जो पद सृजित हुए हैं, सरकारी या जो भी है, उसमें सबसे पहले कौन व्यक्ति बैठा उस पद पर, उसके नाम। ठीक है, आगे जैसे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ये 1950 से 1962 तक रहे, यानी कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे। और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए 1947 से 1948 में। ठीक है, आगे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय, यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन थे? वो सीवी रमन थे। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला 1930 ईस्वी में मिला। आगे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्क्वाड्रन लीडर, यानी अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम स्क्वाड्रन लीडर कौन था? वो राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, आगे भारत का प्रथम फील्ड मार्शल, यानी कि भारत का जो प्रथम फील्ड मार्शल हुआ वो SHFJ मानेक शाह, SHFJ मानेक शाह जो है 1971 तक रहे। ठीक है, फिर आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन हुआ? वो हुए जनरल करियप्पा, यानी जनरल करियप्पा 1949 तक रहे। ठीक है, आगे बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का जो प्रथम प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो हुआ वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। और आगे भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत का यानी कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, पहले बंगाल तक ही सीमित था इनका शासन। उसके बाद जब पूरे भारत में 1857 में जब विद्रोह, 58 में जब इनका पूरा शासन हो गया और तब इनको जो है गवर्नर जनरल ये बनाया, ये सारी गवर्नर जनरल जब ये बने, जब पूरे भारत में इनका शासन हो गया तो ये गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जितनी भी कुरीतियां थी भारत में, जो भी कुरीतियां थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही समाप्त किया। इन्होंने ही सारी कुरीतियों को समाप्त किया, अंधविश्वास को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया, इन्होंने लड़की शिशु हत्या को समाप्त किया, इन्होंने बाल विवाह को समाप्त किया, बहुत चीजें इन्होंने समाप्त की लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कुरीतियां थी। आगे भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का प्रथम वायसराय, यानी भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। यानी भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर, जब तक ब्रिटिश का शासन चला, यानी कि यहाँ के लोग जो व्यापारी वर्ग थे उनका जब तक शासन चला, उसके बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ, 58 में 58-59 तक का 1800, ये भारत जो है ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया, यानी कि इंग्लैंड के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया। तो वहां से नियुक्त किए गए कौन? गवर्नर जनरल, यानी वायसराय। वहां से वायसराय बनाए गए, भारत के प्रथम वायसराय, तो ये लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति जो बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में हुए। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी 1948 में हुए। यानी कहने के लिए जब देश आजाद हो गया, आजादी दे दी गई, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और फिर जब लॉर्ड माउंटबेटन हट गए और फिर उसके बाद भारत के, यानी भारत के भारतीय, यानी भारत में भारत के लोग जो सबसे पहले श्री राजगोपालाचारी 1948 में इनको पद मिला। यानी कि ये जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है भारत श्री राजगोपालाचारी थे। और अगर प्रश्न कभी कभी आ जाता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947 से 48 तक। और फिर उसके बाद जब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब नियुक्त हुए तो वो श्री राजगोपालाचारी थे 1948 में। फिर आगे ICS होने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि जो आज IAS होते हैं तो पहले ICS होते थे। जैसे कि हमने अपनी कोचिंग का नाम रखा एक्सपर्ट महेंद्र ICS अकादमी, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसका पेपर इंग्लैंड में होता था तब। तो ICS होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए 1869 में। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया 1950 से 1951 में।
यानी कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया हुए 1950 से 51। आगे वायुसेना के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, यानी वायुसेना के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। एयर मार्शल एस मुखर्जी थे 1954 में तक रहे, ये 1954 तक रहे। और फिर नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी 1958 से 1962 तक रहे। ठीक है, आगे प्रथम भारतीय पायलट, यानी प्रथम भारतीय पायलट जे आर डी टाटा, यानी जे आर डी टाटा, जो आज टाटा कंपनी बहुत फेमस है, इन्हीं की है। यानी कि ये प्रथम भारतीय पायलट जो थे जे आर डी टाटा थे 1929, इनका शासन मतलब ये 1929 तक रहे। आगे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में, और इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सिंह 1958 में, और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम नेपाली शेरपा तेंजिन 1953 में, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर 1952 से 1957। ये प्रश्न बार बार आता है, हर बार आता है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था और माउंट एवरेस्ट का पहुंचने वाला प्रथम नेपाली कौन था, ये बार बार प्रश्न आता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर एग्जाम में आता है, ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, वनडे में और पीसीएस में सब में आता है, ये समझ में आता है, ये पूछा जाता है। आगे राज्यसभा के प्रथम उप सभापति एस वी कृष्णमूर्ति है, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे, और आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ये भी प्रश्न हर बार बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी हैं 1892, यानी ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और विश्व बिलियंस खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय विल्सन जोन्स है। और आगे सेवा काल में दिवंगत होने वाले प्रथम, यानी सेवा काल में दिवंगत होने वाले प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन चंद्र जोशी हैं। और सार्वजनिक सेवा हेतु रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सीडी देशमुख हैं। और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर जी हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, इनको साहित्य में पुरस्कार मिला था। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये प्रश्न बहुत आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे लोकसभा हेतु प्रथम निर्वाचित वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा, और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी योगी। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, रेलवे और एसएससी में बहुत पूछा जाता है, और आईएएस में पूछा जाता है। आगे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी, ये भी पूछा गया है प्रश्न। आगे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और भारत में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला सांसद पीवी नरसिम्हा राव है। और भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज, यानी भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन हॉकिंस है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति, ये तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हसन मोहानी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, हसन मोहानी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरपा अंग दोरजी है, ये भी प्रश्न पूछा गया, यानी कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरपा अंग दोरजी है। यानी कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी
खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी योगी है, ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन हॉकिंस से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है ये पॉइंट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये भी रिपीटेड पॉइंट है और ये भी बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति हसरत मोहानी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरपा अंगदोजी, ये भी बार बार प्रश्न। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर अमर्त्य सेन है। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी हुए। और भारतीय जल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी हुए। और भारत में परम वीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा जी हुए। और चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी हुए। और भौतिकी के क्षेत्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम हुए। भारतीय मूल इसलिए कहा गया है, ये भारतीय मूल इसलिए कहा गया है कि रहने वाले ये भारत के थे, लेकिन ये जा करके विदेश में बस गए और वहीं रहने लगे, तो इसलिए भारतीय मूल इनको कहा गया। या तो ये बसे या इनके माता पिता बसे, इसलिए भारतीय मूल कहा जाता है। समझ में आया? आगे मेरी क्लास आप अटेंड करते रहिए एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।